हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम है आपका 23/9/2021 को। तो चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, यानी ब्रेक डाउन मशीन का कारण, मतलब मशीन को ब्रेक डाउन होने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो नेग्लिजेंस हो सकता है या इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन हो सकता है। ठीक है, या तो उसका इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन हुआ होगा या नेग्लिजेंस होगा, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड अपॉन, यानी जो थिकनेस प्रोवाइड करता है आपका कंडक्टर वो किस पर डिपेंड करके करता है। ठीक है, वोल्टेज पर कि करंट पर, तो वोल्टेज रेटिंग पर डिपेंड करके करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट इज फाल्ट टू टच अ लाइव वायर, यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई लाइव वायर को टच करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इट विल कॉज फ्लो ऑफ द करेंट थ्रू द बॉडी, यानी वो करेंट जो है बॉडी के थ्रू फ्लो होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 4 नंबर, ए फ्यूज इन ए मोटर सर्किट प्रोवाइडर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यानी फ्यूज जो है मोटर का सर्किट प्रोवाइड्स है प्रोटेक्शन में क्या करता है। तो प्रोटेक्शन कौन कौन बचा सकता है, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड को बचाता है। उसके बाद है आपका वाइल यू आर यूजिंग अ फायर एक्जीक्यूटिव्स कंटेनिंग CO2 व्हाट हैपन टू द नोजल, यानी CO2 फायर में जो यूज होता है CO2 वो हाईली रहता है या एक्सट्रीमली हॉट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा डी नंबर ऑप्शन, इट बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड, क्योंकि आग बुझाने के काम में आता है तो कोल्ड ही होगा, क्योंकि आग को जब बुझाएगा तो कोल्ड ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल इज मेजर्ड बाय व्हाट टाइप ऑफ मीटर, यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो उसके लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, मेगर का। 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ फॉर प्रिवेंशन मेंटेनेंस, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑयल यूज्ड। उसके बाद आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एम्स एट, इसमें आपका हो जाएगा 0 डाउन टाइम, यानी कम डाउन टाइम रहेगा उसका प्रोडक्शन मेंटेनेंस प्रोडक्टिव मेंटेनेंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट द फ्लोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, तो इसमें हो जाएगा टाइमली मेंटेनेंस, यानी क्लासिफिकेशन मेंटेनेंस कौन सा नहीं है, तो इसमें टाइमली मेंटेनेंस होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बजर रिले इज ए, यानी बजर रिले क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा गैस एक्चुएटेड रिले, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस एक्चुएटेड रिले, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका 11 नंबर अंडर वोल्टेज रिले आर मोस्ट यूज फॉर, अंडर वोल्टेज रिले आर मोस्ट यूज फॉर क्या हो जाएगा, मोटर प्रोटेक्शन। अंडर वोल्टेज रिले कहाँ पे यूज होता है, तो मोटर के प्रोटेक्शन में यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है व्हाट टेस्ट इज परफॉर्म टू वेरीफाई दैट द इक्विपमेंट इज रेडी एनर्जाइजिंग। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कमीशनिंग टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है अनइवन गैप इन ए इंडक्शन मोटर इज लाइकली टू कॉज, यानी इंडक्शन मोटर लाइकली टू कब कारण बताइए। ठीक है, इंडक्शन मोटर और गैप क्यों रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हीटिंग द मोटर, यानी हीट ना हो, और अनबैलेंस ऑफ द मोटर शाफ्ट का जो मोटर का शाफ्ट होता है वो अनबैलेंस ना हो, यानी दोनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी, ऑप्शन नंबर सी सही है।
उसके बाद है डिजायरेबल फीचर ऑफ फोर सक्सेसफुल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर इज डैट बोथ शुड हैव। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हाई रिएक्टेंस इन कंपैरिजन टू रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है आपका द सर्किट, द ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफॉर्मर इज परफॉर्म्ड विथ, ट्रांसफार्मर क्या परफॉर्म करता है, ठीक है, टेस्ट करता है रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज, क्या रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है द टेस्ट विच इज कंडक्टेड इन ऑल ट्रांसफार्मर इज, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूटीन टेस्ट, क्या होगा, रूटीन टेस्ट। उसके बाद है एन 11 किलो वोल्ट ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू 1 मिनट 50 एच टेस्ट, द टेस्ट वोल्टेज विल बी, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा, बट हम आंसर बता दे रहे हैं, इसका हो जाएगा 28 किलो वोल्ट RMS, ठीक है। यहाँ पे 18 नंबर है द फंक्शन ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर, द फंक्शन ऑफ ऑयल इन अ ट्रांसफार्मर, यहाँ पे हो जाएगा टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 19 नंबर द केमिकल यूज इन द ब्रेदर ऑफ अ ट्रांसफार्मर शुड हैव द क्वालिटी, शुड हैव द क्वालिटी ऑफ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एब्सॉर्बिंग मॉइस्चर, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट डू नॉट इंडिकेट दैट द ट्रांसफार्मर विल वर्क सेटिस्फैक्ट्री फॉर एटलीस्ट 3 years, टेम्परेचर राइज, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज। तो हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन देख लिए हैं, अब हम लोग नेक्स्ट का देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों को नेक्स्ट का दिखा देते हैं। देखिए अब 2019 का 2020 का हम देख रहे थे, अभी 2019 का हम देख रहे हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव को हम कवर कर ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आने वाला है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करेंट एंड कवर्ड विथ गुड इंसुलेटर फॉर सेफ्टी पर्पस इट कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे, केबल, यानी वायर जो कैरिंग कैपेसिटी करता है और गुड इंसुलेटर उस पर लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, केबल, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है ए सेफ्टी डिवाइस विच कनेक्टेड इन सीरीज with live wire in circuit to protect equipment is called, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्यूज, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है इलेक्ट्रिक शॉक हाई वोल्टेज एंड हाई करंट स्टॉप ब्रीथिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर लॉन्गर पीरियड एंड फॉर, मतलब हर एक आदमी का जो रेजिस्टेंस होता है अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उसमें लॉन्ग भी हो सकता है और यहाँ पे मोमेंटरियल भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फायर इज एग्जीक्यूटेड बाय, इलेक्ट्रिक फायर में कौन सा गैस भरा रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका CO2 एग्जीक्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रिवेंशन मेंटेनेंस इज डन ड्यू टू द फ्लोइंग, तो यहाँ पे आपका देखिए इंक्रीज द लाइफ मशीन, यानी मशीन का जब मेंटेनेंस होगा तो लाइफ इंक्रीज होगा, फिर से ब्रेक डाउन बहुत कम होगा, फिर से इफिशियंसी भी इंक्रीज होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद आपका फैक्टर्स कंसीडर ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल इज आर, इसमें आपका चेकिंग ऑफ स्टेशनरी पार्ट, मान के चलिए यहाँ पे फैक्टर्स कंसीडर ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस अगर हो तो क्या क्या हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले स्टेशनरी पार्ट चेक करते हैं स्टेटर में, फिर से मूवेबल पार्ट मूविंग में, और फिर से चेकिंग सराउंडिंग विथ इक्विपमेंट हैज वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि जो ये आपका है टेस्टिंग मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, इसमें अगर आपका क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, ठीक है, और नीचे लिखा है ऑल ऑफ द अबव, तो आप ऑल ऑफ द अबव मार दीजिएगा, वो आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है वो लगभग ऑल ऑफ द अबव में ही समाप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग उसको मार दीजिएगा, आपका सही भी होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं,
कॉज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, यानी मशीन का ब्रेक डाउन जो है वो किस किस कारण हो सकता है। तो अभी हम डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में नेग्लिजेंस एंड इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन दोनों के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो उसके बाद है मंथली मेंटेनेंस ऑफ मोटर इंक्लूड, तो मंथली मेंटेनेंस आपका मोटर का होगा तो यहाँ पे चेकिंग वाइंड एंड देयर प्रॉपर इंसुलेशन एंड चेकिंग एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ये दोनों आपको चेक करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है यहाँ पर कि द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफार्मर इज, मतलब फंक्शन कंजर्वेटर का काम क्या है। द टू टेक केयर एक्सप्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑयल, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन, इन पावर ट्रांसफार्मर द ब्रीदर इज प्रोवाइडेड टू, पावर ट्रांसफार्मर क्या प्रोवाइड करता है, तो अरेस्ट फ्लो द मॉइस्चर इनटू द टैंक, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है आपका वर्चुअल रिले इज यूज, वर्चुअल रिले का यूज कहाँ पे होता है, तो ऑयल कूल्ड में होता है, कहाँ पे होता है, ऑयल कूल्ड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपका ऑयल इन द ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग, तो यहाँ पे आपको बोले थे कि ऑल ऑफ द एबव होगा, किसी का भी आपका ऑल ऑफ द एबव, तो यहाँ पे कूलिंग भी होगा वाइंडिंग में, फिर इंसुलेशन ऑफ वाइंडिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है आपका इन ऑर्डर टू डिटरमाइन सुटेबिलिटी ऑफ द ऑयल इन ट्रांसफार्मर टेस्ट कैरिड आउट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल होगा, ऑल ऑफ द एबव, एसिडिटी टेस्ट भी होगा, ब्रेकडाउन टेस्ट भी होगा, क्रैकट भी टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आइसोलेटर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन आर कैपेबल ब्रेकिंग, ट्रांसमिशन आइसोलेटर का यूज जब ट्रांसमिशन लाइन में होता है तो चार्जिंग करंट के कारण ब्रेकिंग होता है, ठीक है, किसी करंट के कारण, चार्जिंग करंट का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद द बेसिक फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, बेसिक फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर में आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, टू एग्जीक्यूट द आर्क, क्योंकि सर्किट ब्रेकर आर्क को बुझाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है, कि आर्क न लगे। उसके बाद अर्थ टेस्टर इज यूज टू मेजर, अर्थ टेस्टर से क्या मेजर किया जाता है, अर्थ का रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रिक मशीन, तो यहाँ पर आपको बताए थे अभी कि ऑल ऑफ द एबव मार दीजिएगा, तो है फर्स्ट में टू सपोर्ट द वेट ऑफ मशीन, टू मेंटेनेंस द अलाइनमेंट ऑफ द मशीन, टू प्रोवाइड फॉर्म फॉर द मशीन, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद है कॉज ऑफ वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन, किसके कारण वाइब्रेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि इलेक्ट्रिकल कॉज के कारण होता है कि मैकेनिकल कॉज के कारण होता है, तो इसमें आपको मैकेनिकल कॉज ही होगा, क्योंकि मैकेनिकल के कारण ही वाइब्रेशन होता है। उसके बाद है आपका मैग्नेटाइजेशन करंट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन करंट आपका डिपेंड कौन होता है 3 फेज में, तो एयर गैप पर, किस पर, एयर गैप पर। उसके बाद आपका फॉर प्रॉपर पैरेलल ऑपरेशन अल्टरनेटर मस्ट हैव द सेम, क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेटिंग, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं टोटल ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, तो आप लोग इसको याद करके जाइए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन जो आने वाला है, ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा इस वीडियो को। आगे जब आपको जो नहीं समझ में आपको वीडियो को फिर से देखिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिए और कॉपी में उतार लीजिए, एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका याद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो में इतना ही, हम सब्जेक्टिव का भी वीडियो लेकर के आएंगे लगभग आज के ही डेट में, ठीक है।